अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एडम्स ब्रिज के बारे में। एडम्स ब्रिज को कौन नहीं जानता, जिसे रामा सेतु भी कहा जाता है। दोस्तों, ये पुल श्रीलंका के शिमाल मगरबी साहिल और हिंदुस्तान के जनूब मशरकी साहिल पर वाक़या है। इस पुल की लंबाई 30 मील यानी 48 किलोमीटर है और जनूब मगरिब को शिमाल मशरिक से अलग करता है। इसके कुछ रेत के किनारे खुश्क हैं और बहुत से शवाल 1 मीटर यानी 4 फीट से कम गहरे हैं। यानी इसके कुछ हिस्से पानी के ऊपर हैं और ज़्यादातर इसके हिस्से पानी में डूबे हुए हैं। दोस्तों, इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताले के मुताबिक ये पुल तकरीबन आज से 1,25,000 साल पहले वजूद में आया था, लेकिन दीगर मुतालियात से पता चलता है कि एडम्स ब्रिज सिर्फ 3500 साल पहले तश्कील दिया गया था। रवायती तौर पर एडम्स ब्रिज को हिंदू महाकाव्य रामायण के हीरो राम की तरफ से तामीर किया गया था, ताकि ये अपनी अगवाशुदा बीवी सीता को रावण से बचाने के लिए अपनी फ़ौज को हिंदुस्तान से श्रीलंका जाने में सहूलत फराहम कर सके। हिंदुओं के मुताबिक पुल की तामीर में राम की मदद एक बंदरों की फ़ौज ने की थी और इनकी निगरानी इंजीनियर नाला ने मिलकर की थी। पुल के हिंदुस्तानी सिरे को पाम्बन सिरे के नाम से जाना जाता है और ये जजीरा रामेश्वरम पर वाक़या है। दोस्तों, आपको बताते चले कि ये पुल एक कुदरती शक्ल में है, लेकिन कुछ मुबस्सरीन का कहना है कि इसमें पाम्बन के सिरे के करीब एक मसनूई तामीर की शक्ल है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसे इस बात का सबूत समझते हैं कि राम ने इसे बनाया था। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा के तौर पर ज़मीन पर उतारा गया था। श्रीलंका में एक पहाड़ी पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल तक एक टांग पर खड़े होकर तौबा करते रहे, जिस पहाड़ी को आदम की चोटी या कोहे आदम भी कहा जाता है। मुस्लिम लेजेंड के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने श्रीलंका में मौजूद आदम की चोटी को अबूर करने के लिए इस पुल का इस्तेमाल किया था। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ कि असल में इस पुल की हकीकत है क्या। बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। दरअसल दोस्तों, ये एक सैंड बैंक की चेन है, इसके अलावा और कुछ नहीं, जो कि कुदरती है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जब समुंदर में एक जगह बहुत ज़्यादा रेत इकट्ठी हो जाती है, जैसा कि कोई बीच, तो वो रेत समुंदर में उठने वाली लहरों की वजह से एक एक्सक्लूसिव एरिया को फॉर्म कर लेती है और उसी एरिया को हम सैंड बैंक कहते हैं, तो जिसे हिंदुस्तान में राम सेतु और बाकी सारी दुनिया में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। नासा के मुताबिक वो असल में एक 30 किलोमीटर लंबे सैंड बैंक की चेन है। दोस्तों, ये कोई पहला सैंड बैंक नहीं जिसकी तस्वीर नासा ने ली। नासा ऐसे कई सारे सैंड बैंक की इमेजेस कई सालों से लेता आ रहा है। ऐसे बहुत से पुल हैं समुंदर में जिन्हें हम टोम्बोलो कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि ये टोम्बोलो असल में बनते कैसे हैं। दोस्तों, अगर आप कभी किसी बीच पर गए हों तो आपने वहाँ देखा होगा कि वहाँ बहुत सारी रेत होती है और समुद्री पानी की बहुत सारी लहरें बीच पर आती रहती हैं और वापस जाती रहती हैं। तो जब ऐसा होता है तो उन लहरों के साथ थोड़ी थोड़ी रेत भी समुंदर में जाती रहती है और समुंदर में जाकर ये रेत एक जगह इकट्ठी होती रहती है, और अगर पानी के बहाव में थोड़ी तब्दीली आए तो ये रेत पानी के ऊपर भी जमा होना शुरू हो जाती है। और वक्त गुजरते गुजरते ऐसे ही जो रेत पानी के ऊपर जमा होती है, इसके ऊपर रेत के डेले बनने शुरू हो जाते हैं और ये रेत के डेले बनते ही रहते हैं और किसी करीबी आइलैंड की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इस तरह आइलैंड मेनलैंड से जुड़ जाता है। तो दोस्तों, ऐसे बनते हैं टोम्बोलो। और दोस्तों, एडम्स ब्रिज जो श्रीलंका को इंडिया से जोड़ता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा टोम्बोलो बना था, जो कि कई साल पहले सी लेवल में थोड़ी सी तब्दीली की वजह से तबाह हो गया था और अब वहाँ बस सैंड बैंक की चेन्स ही बची हुई हैं। तो राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज कुदरती है, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। मैं आपको राम सेतु जैसे कुछ और पुल दिखाता हूँ। देखिए, ये पुल भी बिल्कुल एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु जैसे हैं। तो अगर राम सेतु को राम ने बनाया है तो इन्हें किसने बनाया है। हिंदुओं का मानना है कि वहाँ जो पत्थर मौजूद हैं वो पानी में नहीं डूबते। तो आइए हम उन पत्थरों का राज भी जानते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जो भी चीज़ पानी पर तैर रही होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम होती है, जिसकी वजह से वो पानी पर तैर रही होती है। दोस्तों, पत्थर की स्पेसिफिक ग्रेविटी तो पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से बहुत ही ज़्यादा होती है, तो पत्थर भला कैसे तैर सकता है पानी के ऊपर। लेकिन हम जिस पत्थर की बात कर रहे हैं उसे जी हार्ट्स कहा जाता है। मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि ये पत्थर जिनको हम जी हार्ट्स के नाम से जानते हैं, ये अंदर से खाली होते हैं।
जिस की वजह से इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दूसरे पत्थरों की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम होती है, लेकिन इतनी कम नहीं होती कि ये पानी पर तैर सकें। तो फिर भला ये कैसे तैरते हैं पानी पर? दर हकीकत ये पत्थर अंदर से खाली होते हैं और अंदर से खाली होने की वजह से इनके अंदर हवा की थैलियाँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम हो जाती है। तो इस तरह ये पानी के ऊपर तैरते हैं, या ये कह लें कि ये पत्थर पानी में डूबते नहीं। इन पत्थरों का वहाँ इतनी मिकदार में होना एक बहुत ही अजीब बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राम ने इन पत्थरों से वो पुल बनाया था, जो पुल तबाह हो गया, जिसकी वजह से ये पत्थर आपको इधर उधर फैले हुए दिखते हैं। दोस्तों, भले ही ये पत्थर पानी के ऊपर तैर लेते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई मकनातीस तो फिट नहीं है ना, जिनकी मदद से राम जी इन्हें जोड़ देते थे और जोड़ जोड़ कर एक बहुत लंबा पुल बना लिया। तो दोस्तों, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि राम सेतु फ्लोटिंग स्टोन से नहीं बल्कि एक कुदरती टोम्बोलो से बना है, और टोम्बोलो फ्लोटिंग स्टोन से नहीं बल्कि रेत से बनते हैं। आप आज भी राम सेतु देखने जाएं तो आपको वहां फ्लोटिंग स्टोन्स नहीं बल्कि टोम्बोलो ही देखने को मिलेगा। गूगल मैप से भी देख लें, ये आपको किसी एंगल से लग रहा है कि ये फ्लोटिंग स्टोन्स थे। आपको दिख रहा होगा कि ये सैंड बैंक की एक ब्रोकन चेन है जो सी लेवल में तब्दीली की वजह से टूट चुकी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ये राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज कुदरती है, ना कि इसे किसी इंसान ने बनाया है। और दोस्तों, इस ब्रिज को एडम्स ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस ब्रिज के ज़रिए श्रीलंका से इंडिया आए थे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप आइंदा भी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। शुक्रिया।